हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो तक हमने पढ़ लिया था कि भक्ति काल में भाषा, काव्य रूप और छंदों का क्या प्रयोग हुआ था। सबसे पहले तो हमने देखा भक्ति काल की प्रधान भाषा ब्रजभाषा थी, दूसरी भाषा अवधी भाषा थी और कबीर जैसे आदि लोगों ने सदुकड़ी भाषा का भी प्रयोग किया, लेकिन खड़ी बोली का प्रयोग हमें कहीं भी नहीं मिलता। तथा छंदों में देखें तो अधिकतर भक्ति काल की रचनाएं पद्य भाग में ही लिखी गई थी। तुलसीदास ने दोहावली का प्रयोग किया, दोहावली में दोहों का प्रयोग किया था, तो दोहा और चौपाई छंदों का अधिक प्रयोग मिलता है। सूरदास और तुलसीदास जल्दी जल्दी छंद में परिवर्तन नहीं करते, जबकि पृथ्वीराज रासों में छंदों में बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हुआ था और केशव की रामचंद्रिका में भी बहुत जल्दी जल्दी छंदों में परिवर्तन हुआ था। तो ये कुछ हमने पिछले वीडियो तक पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के बारे में। जो मैंने आपको कल बताया था कि भक्ति काल की दो शाखाएं थी, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में फिर दो शाखाएं थी, एक ज्ञानाश्रयी थी, एक प्रेमाश्रयी थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को। अच्छा, मैंने कल आपको एक प्रश्न पूछा था कि प्राकृत पेंगलम में किन किन कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया था, और आप में से किसी भी बच्चे ने उत्तर नहीं दिया। तो याद करें, मैंने बोला था कि प्राकृत पेंगलम ग्रंथ जिसके संकलनकर्ता थे लक्ष्मीधर, प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता कौन थे? लक्ष्मीधर। और इसमें प्रमुखतया 4 कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया था, और वो 4 कवि थे विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर। तो ये प्रमुखतया 4 कवि थे, और इनको याद करने के लिए भी आप याद रख सकते हैं कि विद्या सांग मत कर, प्राकृत के साथ जा जा बाबाए, कि विद्या से विद्याधर, सांग मतकर से सारंगधर, प्राकृत के साथ यानी प्राकृत पेंगलम, और जा जा यानी जज्जल, बब्बाई यानी बब्बर। तो इस प्रकार से आप इन चारों कवियों को याद रख सकते हैं, विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर। और किस में है ये? प्राकृत पेंगलम में है। और इस ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन हैं? लक्ष्मीधर हैं। अब हम पढ़ेंगे निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा। हिंदी साहित्य के संत कवियों की ज्ञानाधारित निष्पक्षता, न्यायप्रियता, भक्ति भावना और काव्य धारा को दृष्टिगत कर हम इसे ज्ञान मार्गी काव्य धारा की संज्ञा देते हैं। कि हिंदी साहित्य में संत कवियों की ज्ञान आधारित निष्पक्षता, उनकी न्यायप्रियता, भक्ति भावना और उनकी काव्य धारा को देखते हुए हम इन्हें ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि कह देते हैं। भक्ति काल की विषम राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में आशा की ज्योति बिखेरने का कार्य संत काव्य धारा के कवियों ने किया था। उन्होंने तात्कालिक धार्मिक मान्यताओं को अपने जीवन के व्यापक अनुभव के आधार पर जन सामान्य के लिए बोधगम्य बनाया था। कि उन्होंने तात्कालिक धार्मिक मान्यताएं थी, उनको अपने जीवन में जो उन्होंने अनुभव ग्रहण किया उसको जन सामान्य तक पहुंचाने का कार्य भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के कवियों ने किया था। अर्थात उनके अनुभव की प्रधानता हमें देखने को मिलती है, जिसमें युगीन परिवेश की सबल भूमिका रही है। सभी संत कवि वर्णवादी समाज को छोड़कर, यानी जो ऊंच नीच का भेदभाव चल रहा था, ऐसे समाज को छोड़कर मानवतावादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। तो ये भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्ति में है कि संत कवि वर्णवादी समाज की मान्यता को छोड़कर मानवतावादी समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे। धार्मिक सहिष्णुता को संत कवियों ने सामाजिक विकास के लिए आवश्यक माना है। कि धार्मिक सहिष्णुता समाज के विकास के लिए उपयोगी है। निर्गुण काव्य में मानवीय अनुभव और विवेक को प्रामाणिक माना गया है। इसलिए संत कवि पांडित्य परंपरा और पुस्तकीय ज्ञान के वाद विवाद को व्यर्थ मानते थे। कि जो लोग पांडित्य परंपरा करते थे, हम कबीर में पढ़ते भी है ना कि ये पांडित्य परंपरा ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने वाले कवि रहे हैं। उनके काव्य में अनुभूति की निश्चलता और शिल्प की अनगढ़ता है।
कि अनुभूति को उन्होंने विशेष महत्व दिया है और शिल्प, उनका काव्य शिल्प ज़्यादा महत्व नहीं रखता उनके लिए। संत शब्द का प्रयोग प्रायः बुद्धिमान, पवित्र आत्मा, परोपकारी व सज्जन व्यक्ति के लिए किया जाता है। संत काव्य धारा में संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया है। संत शब्द की में व्यक्ति की रहनी और करनी का सुंदर सामंजस्य लक्षित होता है कि जो संत लोग हैं उनकी करनी बहुत पवित्र, बहुत सही होती है और उनका रहन सहन बहुत साधारण होता है, तो रहने का और उनके कार्य करने का सामंजस्य दिखाई देता है। हिंदी में संत कवि से अभिप्राय कबीर आदि निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवियों से लिया जाता है। कबीर दास ने अपनी एक साखी में कहा भी है कि निरबेरी निहकामता साई सेती नेह, विषया सुंदरा रहे संतनी को अंग ए है। यहाँ भी संतों का लक्षण उनका निष्काम, प्रभु का प्रेमी और विषयों से विरक्त रहना ही संतों का एकमात्र अंग है, कार्य है। संत मत पहले से निश्चित किसी सिद्धांत या मत का संग्रह नहीं है। इसका प्रसार भिन्न संतों द्वारा समय समय पर दिए गए उपदेशों से भी नहीं हुआ है। यह परंपरा अनुभव से ज्ञान का संधान करके प्रसार करती है। कबीरदास कहते हैं, सतगुरु तत् कइयो विचार, मूल गइयो अनभय विस्तार। इस प्रकार तत्व का ग्रहण कर अनुभव और विवेक के समन्वय से ही भक्ति मत या संत मत अस्तित्व में आया था। संत कवि ईश्वर से तादात्म्य करने के लिए नाम उपासना की पद्धति को स्वीकार करते हैं। यानी जो संत कवि हैं वो ईश्वर से तादात्म्य रखने के लिए किसको महत्व देते हैं, तो नाम उपासना की पद्धति को स्वीकार करते हैं। परम तत्व के विषय में किसी प्रकार की दार्शनिक विवेचन उन्होंने नहीं किया। इसे ये कवि राम, खुदा, रहीम, ब्रह्म आदि अनेक नामों से पुकारते हैं, किंतु सबका लक्ष्य परम तत्व का साक्षात्कार करना ही है। कि राम, रहीम, खुदा, ईश्वर, ब्रह्म अनेक नामों से पुकारते हैं, लेकिन सबका लक्ष्य क्या है? परम तत्व परमेश्वर से साक्षात्कार करना। इसीलिए संतों की यह साधना पद्धति क्या कहलाती है? ए जपाजप पद्धति के नाम से जानी जाती है। तो संतों की साधना पद्धति कौन सी थी? ए जपाजप पद्धति थी। निर्गुण संत परंपरा में कौन कौन मुख्यतया शामिल किए हुए संत हैं? तो कबीरदास जैसे संतों की परंपरा का सूत्रपात 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल में हुआ था। स्वामी रामानंद कबीरदास के दीक्षा गुरु थे। कबीरदास ने किससे शिक्षा ली थी? रामानंद से। संत रविदास, सेना, नाई, पीपा, धन्ना आदि इनके गुरु भाई थे और जनश्रुति है कि स्वामी जी के उपदेशों से प्रभावित होकर ही इन्होंने संत परंपरा का सूत्रपात किया था। वस्तुतः संत परंपरा की विचारधारा के लिए अनुकूल भावभूमि बहुत पहले ही तैयार हो रही थी। पूर्व में बौद्ध धर्म वज्रयान एवं सहजयान में परिणत हो गया था। बौद्ध धर्म तो वज्रयान और सहजयान में बंट गया था। वैष्णव संप्रदाय और उसमें कई बातों का आदान प्रदान हुआ और इस तरह दोनों निकट आने लगे। इसी प्रकार का वैचारिक सामंजस्य नाथपंथ एवं स्थानीय वैष्णव संप्रदाय के मध्य महाराष्ट्र तथा राजस्थान में भी देखने को मिला कि बौद्ध धर्म है वो और बौद्ध धर्म और वैष्णव संप्रदाय दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे और इस तरह वैचारिक सामंजस्य नाथपंथ और स्थानीय वैष्णव संप्रदाय के मध्य महाराष्ट्र तथा राजस्थान में भी देखने को मिलने लगा। नामदेव पंढरपुर महाराष्ट्र के ही थे। इस प्रभाव के फलस्वरूप पूर्व की ओर से संत जयदेव, पूर्व की तरफ से कौन आए थे? पूर्व दिशा से संत जयदेव, दक्षिण की ओर से संत ज्ञानदेव एवं नामदेव, ये दोनों दक्षिण से आए थे। पश्चिम की ओर से संत बेनी एवं सदना तथा कश्मीर की ओर से संत ललदेव का आविर्भाव स्वामी रामानंद से पहले हो चुका था। आगे चलकर कबीर आदि संतों की दीर्घ परंपरा हिंदी में चली।
कि आगे चलकर कबीर आदि संतों से हिंदी में भक्ति परंपरा का सूत्रपात होने लगा। अनेक पंथों एवं गद्दियों की स्थापना होने लगी। इनमें नानक देव के पंथ के अतिरिक्त दादू दयाल का दादू पंथ, हरिदास का निरंजनी संप्रदाय, मलुक दास का मलुक पंथ, कबीर दास के नाम पर कबीर पंथ तैयार हो गए। इस परंपरा का प्रथम युग संत जयदेव से आरंभ होता है और उनके पीछे 200 वर्षों तक संत अधिकतर पथ प्रदर्शकों के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। 15वीं शताब्दी में कबीर दास ने संत मत के निश्चित सिद्धांतों का प्रचार विस्तार के साथ किया था। वही 15वीं शताब्दी में कबीर दास ने संत मत के निश्चित जितने भी सिद्धांत थे उनका प्रचार प्रसार किया। आचार्य शुक्ल ने इन्हें निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक माना है। तो आचार्य शुक्ल ने किसको निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक माना? कबीर दास को। ज्ञानाश्रय काव्यधारा और उनके प्रमुख कवि कौन कौन हैं? तो ज्ञानाश्रय काव्यधारा के पहले कवि हैं नामदेव, जिनका जन्म 1267 ईस्वी यानी कि 13वीं शताब्दी में हुआ था। इनका जन्म 1267 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा के नरसिंहवमनी या बहमनी भी नाम से जाना जाता है। नरसिंहवमनी या बहमनी गांव में हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र में। अपने पैतृक व्यवसाय की ओर इनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, अतः बचपन से ही साधु सेवा एवं सत्संग में अपना जीवन बिताते रहे। संत विसोबा खेचर इनके गुरु थे। तो नामदेव के गुरु कौन थे? विसोबा खेचर थे। तथा प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर के प्रति भी इनकी गहरी निष्ठा थी। ऐसा कहा जाता है नामदेव पहले सगुण उपासक भक्त थे, यानी सगुण की भक्ति करते थे, लेकिन ज्ञानदेव के प्रभाव में आकर, यहाँ नामदेव नहीं ज्ञानदेव के प्रभाव में आकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना की ओर नामदेव प्रवृत्त हुए। मराठी में रचित अभंगों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी इनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। सदुकड़ी भाषा में रचित इनकी रचनाओं में निर्गुणोपासना, कर्म कांड का खंडन, ब्रह्म का स्वरूप आदि का निरूपण किया गया है। नामदेव के द्वारा रचित कुछ पंक्तियां हैं। जल तरंग अरुफेन बुदबुदाप, जलते भिन्न न होई, इहु पर पंचु पार ब्रह्म की लीला, विचरत आन न होई, मिथिया भरमु अरु सुपन मनोरथ, सती पदारथु जानिया, सकित मनसा गुर उपदेशी, जागत ही मनुमानिया, कहत नाम देव हरि की रचना, देशहु हृदय विचारी, घट घट जंतरी सरब निरंतरी, केवल एक मुरारी। संत नामदेव छिपा दर्जी थे। तो संत नामदेव किस जाति से थे? तो दर्जी थे संत नामदेव। वे गज, कैंची और सुई धागे के माध्यम से भक्ति का रहस्य उद्घाटित करते थे, यानी इनका कार्य ही गज, कैंची, सुई, धागा था। तो इसी के माध्यम से ये अपनी भक्ति का रहस्य बताते थे। सामान्य जन उनकी आजीविका के कार्य से परिचित थे, अतः उनकी रूपक योजना यानी जो रूपक अलंकारों का प्रयोग करते हुए इन गज, कैंची, सुई, धागे के साथ में ईश्वरीय प्रेम को जोड़ते थे। तो जो इनके कार्यों से परिचित थे वे इनकी रूपक योजना को सही ढंग से समझने में काफी सक्षम थे। अब है कबीर दास, जिनका जन्म 1397 और निधन 1518। कई जगह 1398 भी दिया हुआ है। 12th की बुक में 12th, 11th, 10th में अगर कबीरदास का वर्णन है 9th में, तो उनमें 1398 ही दिया हुआ है। तो 1397 और 1398 दोनों ही मिलते हैं, लेकिन आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ऑप्शन में दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, अधिकतर 1398 ही मानते हैं। कबीर का जन्म काल, जीवन, मरण तथा जीवन की प्रसिद्ध घटनाओं के विषय में काफी किंवदंतियां प्रसिद्ध है। जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म 1397 ईस्वी काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था, किंतु लोकापवाद के भय से कि ये लोक में अपवाद हो गया भाई एक विधवा ब्राह्मणी के घर में जन्म हुआ है, तो ये लोक अपवाद के भय से उस ब्राह्मणी ने उन्हें लहर तारा ताल के निकट छोड़ दिया। इनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। इस प्रकार कबीर ब्राह्मणी के पेट से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उनका पालन पोषण जुलाहों के यहाँ हुआ। कबीर ने भी अपनी एक कविता में अनेक बार अपने आप को जुलाहा ही कहा है।
बाद में वे जुलाहा ही प्रसिद्ध हुए। कबीर की मृत्यु के बारे में भी कहा जाता है कि हिंदू उनके शव को जलाना चाहते थे और मुसलमान दफनाना चाहते थे। इस पर काफी विवाद हुआ, लेकिन अंत में पाया गया कि कबीर का शव अंतर्धान हो गया। वहां कुछ फूल बचे थे, उनमें से कुछ पुष्प हिंदुओं ने जलाए और कुछ पुष्प मुसलमानों ने दफना दिए। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उनके संतान के रूप में एक पुत्र था जिसका नाम कमाल और पुत्री थी जिसका नाम कमाली था। कबीर के प्रधान शिष्यों में धर्मदास का नाम सर्वप्रमुख आता है। धर्मदास ने ही कबीर की वाणी का संग्रह किया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कबीर स्वयं अशिक्षित थे। इन्होंने खुद ने ही लिखा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो मैंने कभी शाही और कागज को छुआ तक नहीं, और मैंने मेरे हाथों से कभी कलम को पकड़ा भी नहीं है। तो इस प्रकार से धर्मदास ही कबीर की वाणी का संग्रह किया करते थे। ऐसा माना जाता है कबीर की मृत्यु मगहर जिला बस्ती सन 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीर का अपना पंथ या संप्रदाय क्या था, इसके बारे में कुछ भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। रामानंद इनके दीक्षा गुरु थे। उनके नाम का मंत्र लेने के लिए पंचगंगा घाट की उन सीढ़ियों पर जा पड़े जहां से प्रातःकाल रामानंद स्नान करने जाते थे। अंधेरे में रामानंद के चरण कबीर साहब पर पड़ गए और रामानंद जी बोल उठे, राम राम कह। आगे चलकर यही मंत्र मानुष सत्य के महान लक्ष्य की प्राप्ति में तथा विषमता के दुराग्रहों को छोड़कर सामाजिक न्याय और समानता की स्थापना में सहायक सिद्ध हुआ। शेख तकी नाम के सूफी संत को भी कबीर अपना गुरु मानते हैं। शेख तकी भी सूफी संत हैं जो कबीर के गुरु के रूप में जाने जाते हैं, किंतु इसकी पुष्टि नहीं होती। संभवतः कबीर ने इन सब से सत्संग किया होगा और इन सब से किसी न किसी रूप में प्रभावित भी रहे होंगे। कबीर जाति के विषय में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक कबीर में प्राचीन उल्लेखों, कबीर की रचनाओं, प्रथा, वयनजीवी यानी बुनकर जातियों के रीति रिवाज का विवेचन विश्लेषण करके दिखलाया है। आज की वयनजीवी जातियों में से अधिकांश किसी समय ब्राह्मण श्रेष्ठता को स्वीकार नहीं करती थी। जोगी नामक आश्रम भ्रष्ट घरबारियों की एक जाति सारे उत्तर और पूर्वी भारत में फैली हुई थी। जोगी नामक एक जाति थी जो सारे पूर्वी और उत्तरी भारत में फैली थी। ये नाथपंथी थे। कपड़ा बुनकर और सूत काटकर या फिर गोरखनाथ और भरतरी के नाम पर भीख मांगकर अपना जीवन चलाया करते थे। इनमें निराकार भाव की उपासना प्रचलित थी। निराकार यही निर्गुण भक्ति। मुसलमानों के आने के बाद ये धीरे धीरे मुसलमान होते रहे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में इनकी कई बस्तियों ने सामूहिक रूप से मुसलमानी धर्म को ग्रहण किया। कबीरदास इन्हीं नव धर्मांतरित लोगों में पालित हुए थे, यानी इन्हीं के साथ इनका पालन पोषण हुआ था, साथ में ही रहे थे। कबीर के काव्य पर इन सब का प्रभाव देखा जा सकता है। उनमें वेदांत का अद्वैत, नाथपंथियों की अंतः साधनात्मक रहस्य भावना, हठ योग, ये हठ योग आपको याद आया होगा, चलो याद आया तो बताना, है शब्द का क्या अर्थ था और ठह शब्द का क्या अर्थ था। कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद, सब कुछ कबीर के काव्य में देखने को मिलता है। कवि के रूप में कबीर जीवन की सहजता के अधिक निकट हैं। उनकी कविता में छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि तो गौण हैं और लोक मंगल की चिंता प्रधान है। इनकी वाणी का संग्रह इनके अनुयायियों ने बीजक नाम से संग्रहित किया था। बीजक के 3 भाग हैं, रमेनी, सबद और साखी। रमेनी और सबद में तो पद हैं और साखी में दोहा छंदों में लिखी हुई साखी है। जो हम लोग दोहा मंदिरों वगैरह में जो गाए जाते हैं ना, वो दोहे साखी के ही भाग हैं। रमेनी और शब्द ब्रज भाषा में है, जो तत्कालीन मध्य देश की काव्य भाषा थी। तो ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया, मध्य देश की भाषा उस समय ब्रज भाषा थी। कबीर ने अपनी कविता में अंतर साधनात्मक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग भी खूब किया है, साथ ही अहिंसा की भावना और वैष्णव प्रपत्तिवाद भी। वैष्णव प्रपत्तिवाद शब्द का तात्पर्य है
अनन्य भक्ति, प्रपत्ति शब्द का तात्पर्य होता है अनन्य भक्ति। तो जो सूफी संप्रदाय के लोग थे वो अनन्य भक्ति रखते थे ईश्वर के प्रति। तो कबीर दास के काव्य में भी प्रपत्तिवाद अनन्य भक्ति की भावना देखने को मिलती है। कबीर की भाषा मूलतः तो पूरब की है, किंतु उसमें अन्य बोलियों का मिश्रण होने के कारण उसे सदुकड़ी कहा जाता है। कबीर साहस पूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में किया करते थे। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहकर पुकारा है। ये ध्यान में रखना, कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। उनकी अनंत तेजस्विता उनकी भाषा शैली में भी प्रकट है। काजी, पंडित, मुल्ला आदि को संबोधित करते समय वे प्राय तन जाते थे। यानी काजी, पंडित, मुल्ला जो ये धर्म को फैलाने का कार्य करते थे, ऊंच नीच का भेदभाव रखते थे, जाति पाति को बांटा करते थे, जब वो उनको कुछ कहते, उनको संबोधित करते तो तन जाते। यानी बहुत ही कठोर शब्दों में कहते। क्या कहते? पांडे कौन कुमति तो ही लागी, कसरे मुल्ला बांग नेवाजा। तो मुल्ला, पांडे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते, किंतु सामान्य जन को या हरिजन यानी ईश्वर के भक्त को संबोधित करते समय वे भाई या फिर साधो शब्द का प्रयोग किया करते थे। सुनो भाई साधो। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटबासियां प्रसिद्ध हैं। उलटबासियां यानी जो कहा जाता है उससे विपरीत अर्थ निकलना। उलटबासियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की संधा भाषा में मिलता है। संधा भाषा के बारे में पढ़ाया था जब हमने सिद्ध मत को पढ़ा था। उलटबासियां अंतर साधनात्मक अनुभूतियों का असामान्य प्रतीकों के रूप में प्रकट करती है। उलटबासी मतलब प्रतीक के रूप में हमें कुछ कहना, यानी शब्दार्थ में कुछ अलग है और प्रतीक अर्थ में कुछ अलग अर्थ निकलता हो। वे वर्णाश्रम व्यवस्था को मानने वाले संस्कारों को धक्का देती हैं, यानी जो वर्ण को मानती है उनको, उन संस्कारों को बुरा बताती है, और इन प्रतीकों का अर्थ खुलने पर ही हमें उलटबासियां समझ में आती हैं। कबीर ने भक्ति पूर्व धार्मिक साधनाओं को आत्मसात अवश्य किया, किंतु वे इन साधनाओं को भक्ति की भूमिका या तैयारी मात्र मानते थे। जीवन की सार्थकता वे भक्ति और भगवत विषयक रति में मानते थे। यद्यपि उनके राम निराकार हैं, किंतु वे मानवीय भावनाओं के आलंबन हैं। इसलिए कबीर ने निराकार निर्गुण राम को भी अनेक प्रकार के मानवीय संबंधों के साथ में याद किया है। मेरे घर आयो राजा राम भरतार, आपको याद होगा, तो वे भरतार हैं, यानी उन्होंने निर्गुण जो राम हैं उनके वो भरतार हैं। यहाँ वो राम नहीं है श्री राम वाले, राम ये पर ब्रह्म को कहा करते थे। तो वे यानी श्री राम मतलब जो राम है उनके पर ब्रह्म परम तत्व है वो भरतार हैं, और कबीर स्वयं उनकी बहुरिया है। वे कबीर की माँ है, यानी इन्होंने कहा है कबीर ने, हरि जननी मैं बालक तोरा। वे पिता भी हैं जिनके साथ कबीर बाजार जाने की जिद किया करते हैं। कबीर भक्ति के बिना सारी साधनाओं को व्यर्थ और अनर्थक मानते हैं, यानी भक्ति के बिना जितनी भी हम साधनाएं करते हैं सब वो व्यर्थ है। इसी प्रेम एवं भक्ति के बल पर वे अपने युग के सारे मिथ्याचार, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा पर पीड़ा को चुनौती देते हैं। उनके काव्य, उनके व्यक्तित्व और उनकी साधना में जो अक्खड़पन, निर्भीकता और दो टूकपन है वह भी इसी भक्ति का महाराग के कारण है। यानी जो भी कहते हैं निडर होकर सबके सामने कहते हैं। वे पूर्व साधनाओं की पारिभाषिक शब्दावली को अपनाकर भी उसमें जो नई अर्थवत्ता भरते हैं वह भी वस्तुतः प्रेम भक्ति की ही अर्थवत्ता है। कबीर अपने अनुभव, पर्यवेक्षण और बुद्धि को निर्णायक मानते हैं, शास्त्र को नहीं। ये कहते हैं अनुभव, बुद्धि, पर्यवेक्षण जो हमने खोज विचार की है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, शास्त्र नहीं। इस दृष्टि से वे यथार्थ बोध के रचनाकार हैं, यानी वास्तविकता से इस संसार को जागृत करने की कोशिश करते हैं। उनके यहाँ जो व्यंग्य की तीव्रता और धार है वह भी कथनी करनी के अंतर को देख पाने की क्षमता के कारण है। अपने देखने या अनुभव को न जुटलाने के कारण ही वे परंपरा द्वारा दिए गए समाधान को अस्वीकार करके नए ही प्रश्न पूछते हैं। वो क्या कहते हैं कि चलन चलन सब लोग कहत है,
न जाने बैकुंठ कहाँ है, या न जाने तेरा साहब कैसा है। सब लोग कहते हैं चलो चलो, लेकिन न जाने बैकुंठ है कहाँ और न जाने उनके साहब है कैसे, दिखते कैसे हैं। कबीर बहुत गहरी मानवीयता और सहृदयता के कवि हैं। अक्खड़ता और निर्भयता उनके कवच हैं। उनके हृदय में मानवीय करुणा, निरीहता, जगत के सौंदर्य से अभिभूत होने वाला हृदय विद्यमान है। कबीर की एक और विशेषता है काल का तीव्र बोध। वे काल को सर्वग्रासी रूप में चित्रित करते हैं और भक्ति को उस काल से बचने का मार्ग बताते हैं। कि काल है वो सर्वग्रासी रूप में बताया गया है और उस काल से हम कैसे बच सकते हैं, उसका मार्ग केवल और केवल भक्ति ही है। परंपरा पर संदेह है, यथार्थ बोध, व्यंग्य, कालबोध की तीव्रता और गहरी मानवीय करुणा के कारण कबीर आधुनिक भावबोध के बहुत ही निकट लगते हैं। किंतु कबीर में अंतर साधनात्मक रहस्य भावना भी है और राम में अनन्य भक्ति तो उनकी मूल भावभूमि है। नाद, बिंदु, कुंडलिनी, षटचक्र भेदन आदि का बारंबार वर्णन कबीर काव्य में अंतर साधनात्मक रहस्यवादी पक्ष है। कबीर में स्वाभाविक रहस्य भावना बड़े मार्मिक तौर पर व्यक्त की गई है। ऐसे अवसर पर वे प्राय जिज्ञासा होते हैं और कहते हैं कहो भैया अंबर कासो लागा। कबीर में जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को समझ लेने की अद्भुत क्षमता है। इस परस्पर विरोधिता को न समझने पर कबीर का मर्म नहीं खुलता। जिसे जीना कहा जाता है वह वस्तुतः जीवित रहने और मृत्यु की ओर निरंतर बढ़ते रहने की ही प्रक्रिया है। फिर भी लोग कुशल पूछते हैं और कुशल ही बताते हैं कि हम ठीक हैं और तुम कैसे हो, तुम भी ठीक होंगे। लोग जीने का एक पक्ष देखते हैं, दूसरा पक्ष नहीं देखते। कबीर इस पर व्यंग्य करते हैं, उन पर हंसते हैं और करुणा भी दिखाते हैं। कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा न कोय, जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहाते होय। तो ये कबीर का दोहा है। कबीर विशाल गतिशील बिंब प्रस्तुत करते हुए आकाश और धरती को चक्की के दो पार्ट बताता है और स्वयं उसमें पिसने वाला बताता है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इसी तरह वे समाधि, सत्संग, गुरु उपदेश, हरि भजन आदि की सुखानुभूति का चित्रण उत्कृष्ट इंद्रिय बोधात्मक तीव्रता के साथ करते हैं। वो कहते हैं सतगुरु हमसु रीझ कर कहा एक प्रसंग, बादर बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग। कि ईश्वरीय परम भक्ति का बादल बरसा है, ईश्वरीय प्रेम का बादल बरसा, जिसमें कबीरदास स्वयं भीग चुका है, अर्थात ईश्वरीय प्रेम में रंग चुका है। कबीर सादृश्य विधान प्राय अवर्ण जातियों का व्यवसाय के आधार पर खड़ा करते हैं। जुलाहा, माली, कुम्हार, लोहार, व्याघ्र, कलवार आदि के व्यवसायों का उपयोग वे प्रायः अलंकार योजना में करते हैं। यह भाव प्राय सभी निर्गुण कवियों में भी पाया जाता है। इस प्रकार भाषा, संवेदना, विचार प्रणाली सभी दृष्टियों से कबीर शास्त्रीयता के समक्ष खाटी देशीपन को महत्व देते हैं। संस्कृत के कूप जल को छोड़कर वे भाका के बहते नीर तक स्वयं पहुंचते हैं। कि संस्कृत एक कूप जल है और भाषा बहता नीर है और सबको भी पहुंचाते हैं। संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृति को बनाने में उनका योगदान अप्रतिम है। पंडित और मुल्ला यहाँ दोनों को वे एक साथ अप्रासंगिक करार देते हैं कि ना तो मुल्ला ठीक है ना पंडित ठीक है। मूलतः कवि होने के नाते शास्त्र की तुलना में वे अनुभव को ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं। भाखाफन को यानी भाषा को लेकर यह गहरा आत्मविश्वास भाव उनके रचनाकार व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। नंबर 2 पर आते हैं अपने रैदास। रैदास 15वीं शताब्दी के मध्ययुगीन साधकों में संत रैदास अथवा रविदास के जीवन काल की तिथि के विषय में कुछ निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। रैदास रविदास का ही नाम है। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके समकालीन धन्ना और मीरा ने अपनी रचनाओं में बहुत श्रद्धा के साथ इनके नाम का उल्लेख किया है। यह भी कहा जाता है मीरा रैदास की शिष्या थी। मीराबाई के गुरु कौन थे? रैदास। रैदास ने अपने एक पद में कबीर और सेन का उल्लेख किया है, जिससे स्पष्ट होता है कि वे कबीर से छोटे थे। रैदास की परिचय में उनके जन्म काल का उल्लेख नहीं है।
अनुमानतः 15वीं सदी उनका समय रहा होगा। रैदास की कविता में सामाजिक विषमता के प्रति विरोध का भाव है, किंतु उनका स्वर कबीर जैसा आक्रामक नहीं है। भाई वो भी सामाजिक विषमता का विरोध तो करते हैं रैदास, लेकिन कबीर की तरह आक्रामक नहीं है कि जैसा मन में आया उसको दो टूक कह दिया। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है। वे अनन्यता पर बल देते हैं। वह कविता में बार बार अपने को चमार कहकर संबोधित करते हैं। क्या कहते हैं? कह रैदास खलास चमारा, या ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। तो ये रैदास ने बार बार कहा है। रैदास काशी के आसपास के ही थे। इनकी रचनाओं का कोई व्यवस्थित संकलन नहीं है, वह मात्र फुटकल रूप में ही उपलब्ध है। फुटकल रूप यानी टूटे फूटे रूप में। आदि ग्रंथ में इनके कतिपय पद मिलते हैं। कुछ फुटकल पद संत वाणी में हैं। भक्ति भावना में उनमें वह बल भर दिया जिसके आधार पर वे डंके की चोट पर घोषित कर सके कि उनके कुटुंबी आज भी बनारस के आसपास ढोर यानी मुर्दा पशुओं को ढोते हैं, और दासानुदास रैदास उन्हीं के वंशज हैं। कि आज भी चमार यानी चमड़े का कार्य करने वाले तो आज भी उनके कुटुंबी बनारस के आसपास में ढोर यानी मुर्दा पशुओं को ढोते हैं, और दासानुदास रैदास उन्हीं के वंशज हैं। ये क्या कहते हैं? जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत फिरही अजहू बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करही दंड उत तिन तने रविदास दासानुदासा। अनन्यता, भगवत प्रेम, दैन्य, आत्मनिवेदन और सरल हृदयता इनकी रचनाओं की विशेषता है। रैदास की भाषा सरल, प्रवाहमयी और गेयता के गुणों से युक्त है। अपनी कविता में इन्होंने जन सामान्य को निश्चल भाव से भक्ति की ओर उन्मुख होने के लिए प्रयत्न किया है। ये कहते हैं, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन नंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। तो इस प्रकार से रैदास ने कहा कि प्रभु तुम सब कुछ हो और हम भी उसी के अंतर्गत जीने वाले हैं। तो इस प्रकार से थे रैदास। अगला हम पढ़ेंगे गुरु नानक, जो पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।